नमस्कार बच्चों, आई एम विंग कमांडर कृष्णमूर्ति फ्रॉम एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी हियर एट जनकपुरी दिल्ली। एंड आप लोगों को मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज बताने के लिए आया हूँ। स्पेशली जब आप लोग जा रहे हैं एसएसबी के लिए, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए, आप लोगों का भी पता होगा कि उसमें 3 टाइप ऑफ टेस्टिंग होता है। पहला टेस्टिंग होता है ग्रुप टेस्टिंग जीटीओ, दूसरा टेस्टिंग होता है साइकोलॉजिस्ट, एंड बच्चों थर्ड टेस्टिंग होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू के बारे में आज आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज आपको बताना चाहता हूं, ताकि जब आप लोग आपका फोर्थ कमिंग एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली जब भी अभी आप TS50 का एसएसबी डेट्स आने वाला है, या कभी किसी से लोगों को आ भी गया होगा, एंड आपका फ्यूचर एनडीए के लिए भी जब प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बच्चों दिस इज कॉल्ड, आज का क्लास है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर, PIQ। बच्चों PIQ बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्टेज 1 से स्टेज 2 में आ गए हैं। एंड ये फॉर्म आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी जो स्टेज 2 में होता है, बिफोर एनीथिंग एल्स, इज दैट ये फॉर्म आपसे भरा जाता है। एंड बच्चों ये बता दूं कि ये फॉर्म आपको 2 कॉपीज में भरा जाता है। 2 कॉपीज आपके ओन हैंडराइटिंग में भरना है। वाई 2 कॉपीज? एक कॉपी जाता है टू इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड दूसरा कॉपी जाता है टू साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट भी आपका बैकग्राउंड, PIQ आपका बैकग्राउंड होता है, ये आप देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, मेनी मेनी एरियाज आर देयर PIQ में जो बच्चों अक्सर मिस्टेक करते हैं, जो हम यहाँ पे SSB गाइड डिफेंस एकेडमी में आपको PIQ का 6 घंटे का क्लास होता है, एंड हर कॉलम को कैसे भरना है और इसके ऊपर कौन से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये बिफोर द मॉक इंटरव्यू। उसके बाद मॉक इंटरव्यू में पूरा PIQ आपसे कवर किया जाता है, इन हाउ टू फेस द मॉक इंटरव्यूज। बिकॉज बच्चों मॉक इंटरव्यूज या इंटरव्यू जैसे भी में होता है, ऑल द फैक्ट्स आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्म, और किसी भी फॉर्म से ये फैक्ट्स नहीं होता है। तो चले देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे को जनरली यू मेक अ मिस्टेक, एंड ये जो मिस्टेक होता है बहुत कीमती हो जाता है SSB में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बच्चों इज योर ओन नेम। आपका जो नाम है बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है नेम इन कैपिटल लेटर्स। बच्चों जनरली नेम को स्क्रॉल कर देते हैं, एंड दिस नेम शुड बी एज पर योर 10th स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो बच्चों जनरली ये जो चीज है मिस्टेक्स हो जाता है यहाँ पे। एंड सेकेंड थिंग इज दैट फादर्स नेम भी मिस्टेक करते हैं, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। बच्चों बिफोर यू राइट योर फादर्स नेम, रिमेंबर यू मस्ट राइट आइदर श्री या मिस्टर। एंड अनकेस आपके फादर एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड हो या सर्विंग हो, तो उनका रैंक लिखना मत भूलिएगा। रैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग द फादर्स नेम। बच्चों द अदर थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज द प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस, जहां से आप SSB जाना चाहते हैं। मेनी कैंडिडेट्स इसमें से मिस्टेक कर देते हैं। पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम इज योर प्रेजेंट एड्रेस बच्चों, बिकॉज जब आपसे इंटरव्यू ऑफिसर पूछता है तो यहीं इसी कॉलम में दिखता है। नाउ लेट अस गो एंड सी व्हाट आर द अदर थिंग्स व्हिच यू हैव टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट एंड बी वेरी केयरफुल। The next thing which you have to be very careful is your father and mother's occupation, father's occupation and mother's occupation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर्स ऑक्यूपेशन के लिए जो भी काम आपके फादर करते हैं, यू मस्ट बी थॉरो इन दैट। सो गो थ्रू योर फादर्स ऑक्यूपेशन, देखो कि क्या क्या करते हैं। एंड इन केस योर फादर इज एन एक्स सर्विसमैन, रह चुके हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, या इज सर्विंग, then उनका from the time he joined till the time he left or still serving, उनका place of posting, everything you should know। तो यहाँ पे आइए, and all other questions regarding this particular column we will discuss here। and generally income per month को यहाँ पे most of the students make mistakes, generally they don't write or they write incorrect data। तो बच्चों incorrect data अगर आप PIQ में लिखेंगे, this is a central government service, एंड सर्विस में अगर आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो आपका इंटरव्यू पकड़ा जाते हो, बिकॉज दिस इज कोरिलेटेड। एक कॉलम यहाँ से नीचे में कोरिलेशन होता है, पकड़ा जाओगे तो देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट इन द इंटरव्यू। अदर थिंग विच जनरली चिल्ड्रन मेक मिस्टेक इज द फिलिंग अप ऑफ योर सिबलिंग्स, दैट इज ब्रदर एंड सिस्टर का इंफॉर्मेशन।
यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि आपका सिस्टर ब्रदर अगर हैं, एल्डर हैं या यंगर हैं, चाहे अगर एल्डर हैं तो अगर शादीशुदा हैं या नहीं शादीशुदा हैं, इफ दे आर स्टडिंग और दे आर हैविंग व्हाट इज देयर ऑक्यूपेशन, दिस इज अ डाटा विच यू मस्ट नो क्लियरली. तो बिफोर यू फिल दिस PIQ फॉर्म, दिस डाटा यहाँ पे you must rehearse, fill it up several times and then come and fill it up here, because if you make a mistake in the PIQ form, it will become very very difficult to rectify. Then the next thing which I want to clarify here is your own percentages of your class 10 and class 12. बच्चों यहाँ पे ना percentages 2 digit में लिखना है. For example, if you are having 95% or 94%, then you have to write 95.46%. 2 digit में लिखना है आफ्टर डेसिमल. सिर्फ 94 या 95 मत लिखिए, बिकॉज इंटरिंग ऑफिसर के पास आपका रिकॉर्ड होता है, आपका 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट्स उसके पास होता है, एंड ही इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट बिफोर आप अंदर आने के पहले वो कैलकुलेट करके रखे हैं. इफ यू प्रेजेंट रॉन्ग डाटा हियर और इनकम्प्लीट डाटा हियर, देन ही विल थिंक दैट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू. ओके बच्चों, एंड ऑल्सो इफ यू हैव डन ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन का फुल डाटा यहाँ पे होना चाहिए. इवन इफ यू आर अंडरगोइंग ग्रेजुएशन, यू हैव टू राइट योर अंडरगोइंग ग्रेजुएशन, एंड यू हैव टू राइट फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, सेमेस्टर वाइज, जब जहां तक आपने किया ग्रेजुएशन में, यहाँ पे परसेंटेजेस लिखना है. रिमेंबर बच्चों, इसमें ब्लैंक कॉलम्स नहीं जोड़ना है. इफ यू पुट एनी ब्लैंक कॉलम हियर, यू टेंड टू गेट नेगेटिव मार्क्स बच्चों. ओके बच्चों, एंड देयर आफ्टर let us go to one more important thing जो जनरली स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ख्याल आते हैं या बहुत सारे क्वेरीज होते हैं. What to write in the games and sports? बच्चों, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, NDA हो या एनी इन डिफेंस हो, इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 30% ऑफ द मार्क्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है. सो बच्चों, यू मस्ट राइट एटलीस्ट 2 to 3 गेम्स जो आप खेले हैं स्कूल में या कॉलेज में, एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट इट. आप ऐसे नहीं बोल सकते इंटरव्यू के, सर मैंने क्रिकेट खेला है या फुटबॉल खेला है, बट इसके बारे में, रूल्स के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता. ऐसा अगर बोलोगे, देन यू विल गेट नेगेटिव मार्क्स. क्योंकि जो गेम्स खेलते हैं उनके पीछे में आपका बैकग्राउंड पता होना चाहिए. ऑल्सो सम करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस अबाउट द गेम्स ऑल्सो, लाइक हु हैव प्लेड द गेम्स, एनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज जो है इंडिया के या वर्ल्ड के, इसके बारे में भी पूछा जाता है क्वेश्चंस. सो बैकग्राउंड क्वेश्चंस ऑफ द PIQ इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू कवर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड हॉबीज. जनरली बच्चों ये वाला कॉलम, हॉबीज वाला कॉलम एंड जनरली रेस्पॉन्सिबिलिटीज वाला कॉलम को ब्लैंक छोड़ देते हैं, या इसमें ये भरते नहीं है. ये सोचते हैं कि ये कॉलम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. बट बच्चों, लेट मी टेल यू, इस कॉलम में यू गेट 15% मार्क्स टोटल इंटरव्यू का. पर्सनालिटी, ये अपना पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का. तो एनी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने स्कूल में किया है या कॉलेज में किया है, एनीवेयर एटलीस्ट 2 to 3 यू हैव टू राइट. इसके बारे में देर आर अबाउट 5 to 6 क्वेश्चंस इस कॉलम में पूछा जाता है. तो बच्चों, ऐसे बहुत सारी चीजें PIQ में, ईच एंड एवरी कॉलम वाइज हम आपको नॉट ओनली बताते हैं कैसे भरना है डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड, बट ये भी हम डिस्कस करते हैं कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे, एंड मेक यू प्रिपेयर्ड व्हेन यू कम हियर बच्चों. सो दिस इज एज फार एज टुडे स्मॉल क्लास वाज देयर रिगार्डिंग PIQ. एंड बच्चों, लेट मी रिमाइंड यू अबाउट आवर अपकमिंग बैचेस विच आर कमिंग. बच्चों, upcoming batches which are there in SSB Guide Defense Academy, Janakpuri, the next batch is starting on 27th July. This is for about 14 days के बच्चों SSB. So please come and avail of the opportunities here. The next batch which is starting is on 12th August and उसके बाद आता है 29th August को. These are our upcoming batches for SSB here at Delhi, Janakpuri. Please come over and avail of this opportunity बच्चों. And बच्चों, how will you register for it? Description box में नीचे में हमारा link दिया हुआ है. When you click on the link, these dates will come. So please register whichever batch you are suitable for.
कम ओवर हियर, प्रिपेयर फॉर 14 डेज ऑफ एसएसबी कोचिंग, बिकॉज उसके बाद आपको और 2 हफ्ते ओन टाइम प्रिपरेशन करना है बच्चों। ओके बच्चों, आई विल कम अगेन फॉर अनदर स्मॉल न्यूज फॉर यू। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।